नाज़रीन, बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंसाफ के दरवाजे मेरे और मेरी अहलिया पर बंद हैं। 772 दिनों से कैद तन्हाई में हूँ। 9/11 का कमरा पिंजरा बना दिया गया है। 300 से ज्यादा सियासी मुकदमात कायम किए गए जिनकी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं है। बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ रही है लेकिन डॉक्टर को मुआयना करने की इजाजत नहीं दी जाती। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को बेगुनाह कैद किया गया है। अहले खाना से मुलाकात कराई जाती है, ना वकला को मिलने दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक की जामिन है। इंसाफ के दरवाजे हम पर बंद कर दिए गए हैं और बेटों को फोन पर बात करने का बुनियादी हक भी छीन लिया गया है। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस को खत में मजीद लिखा कि ये कैद नहीं बल्कि सोचा समझा नफसियाती तशद्दुद है कि ताकि अवाम का हौसला तोड़ा जाए। अहलिया बुशरा बीबी को तन्हाई में कैद रखा गया है, इलाज और कुतब तक रसाई से महरूम रखा गया है। बुशरा बीबी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है और डॉक्टर को मुआयना करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। खवातीन कैदियों को जमानत में रियायत देना कानून का हिस्सा होता है लेकिन बुशरा बीबी से यह हक छीन लिया गया है। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि हजारों कारकुनान और हामी अब भी जेलों में बंद हैं। भांजे हसन नियाजी को फौजी अदालत से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बहनों और भांजों को भी नाहक कैद और मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। बानी ने कहा कि अदलिया को सियासी जमात तोड़ने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जीता लेकिन अवामी मैंडेट रातों रात चुरा लिया गया। 26वीं यानी तरमीम इंतखाबी डकैती को जायज बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। अलकादिर और तोशाखाना मुकदमात समात के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी तौर पर हम अपीलों पर समात की हिदायत दी जाए। अलकादिर और बुशरा बीबी की अपीलों समेत अहम मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तिवा हैं और कानून की हुक्मरानी दफन हो जाए तो कौमें अंदरूनी ज़वाल से टूटती हैं। नाज़रीन, बानी ने मजीद कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो केस की तरह इंसाफ 44 साल बाद नहीं बल्कि वक्त पर मिलना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि बेटों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त भी दी जाए। बुशरा बीबी के इलाज के लिए डॉक्टर तक रसाई फौरी फराहम करें। अदलिया की खुद मुख्तारी बहाल करें। पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ की आखिरी पनाहगाह समझते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत तहरीर किया है जिसमें लिखा है कि इंसाफ के दरवाजे मुझ पर और मेरी अहलिया पर बंद कर दिए गए हैं। 772 दिनों से कैद तन्हाई में हूँ। 9/11 का कमरा है जिसे पिंजरा बना दिया गया है। 300 से ज्यादा सियासी मुकदमात कायम किए गए हैं जिनकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी भी बेगुनाह कैद हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद। जी निसार, अपडेट कीजिएगा। बानी तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है। आज बिल्कुल बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा गया और उस खत में कहा गया कि इंसाफ के दरवाजे पर मेरी अहलिया जो है वो बंद है। बानी पीटीआई का जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये खत लिखा गया है। मजीद बानी पीटीआई ने इस खत में कहा गया कि 772 दिनों से तन्हाई की कैद में हूँ। कमरा जो है 9/11 का पिंजरा बना दिया गया है। मजीद बानी पीटीआई ने इस खत में कहा है कि 300 से ज्यादा सियासी मुकदमात कायम किए गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल जो है वो नहीं है। इसी तरह मजीद खत में कहा गया कि बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ रही है लेकिन डॉक्टर को जो है मुआयना करने की इजाजत नहीं दी जाती। मजीद खत में कहा गया कि मेरी अहलिया जो है वो बुशरा बीबी को भी बेगुनाह कैद किया हुआ है। मजीद कहा गया कि अहले खाना से मुलाकात कराई जाए वरना वकला को जो है वो मिलने दिया जाए। मजीद जो है खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक का जामिन है। खत में मजीद कहा गया कि उम्मीद है आप हलफ की पासदारी करते हुए इंसाफ जो है वो फराहम करेंगे। मजीद चीफ जस्टिस को खत जो दिया गया उसमें कहा गया कि इंसाफ के दरवाजे पर मैं आज वो मेरी अहलिया जो है वो मौजूद है। इसी तरह मजीद कहा गया है कि खत में जो है ये कैद नहीं बल्कि सोचा समझा नफसियाती तशद्दुद है ताकि अवाम का जो है वो हौसला तोड़ा जा सके। खत में कहा गया है कि बेटों को फोन पर बात करने का बुनियादी हक भी जो है वो मुझसे छीन लिया गया है। मजीद बानी पीटीआई ने जो खत में कहा है वो कहा है कि जो है वो बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ रही है लेकिन डॉक्टर्स को जो है वो चेक करने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। मजीद खत में कहा गया कि हजारों कारकुनान और हामी अब भी जेलों में बंद हैं। मजीद कहा गया कि खवातीन को जमानत में रियायत देना कानून का हिस्सा है लेकिन बुशरा बीबी से हक ये भी छीन लिया गया है। मजीद खत में कहा गया कि बहनों और भांजों को भी नाजायज कैदो मुकदमात का जो है वो सामना है। खत में कहा गया कि अदलिया को सियासी जमात तोड़ने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खत में कहा गया कि पीटीआई ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जीता लेकिन अवामी मैंडेट रातों रात जो है वो चुरा लिया गया।
خط میں مزید کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم انتخابی ڈکیٹی کو جائز بنانے کے لیے استعمال ہوئی۔ خط میں کہا گیا کہ القادر اور توشہ خانہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے جا رہے۔ خط میں مزید استدعا یہ کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری طور پر اہم اپیلوں پر سماعت کی ہدایت دی جائے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ القادر اور بشرا بی بی کے اپیلوں سمیت اہم مقدمات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا کہ قانون کی حکمرانی دفن ہو جائے تو جو ہے وہ قومیں اندرونی زوال سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جو خط لکھا ہے اس میں مزید کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کی طرح انصاف جو ہے وہ 44 سال بعد نہیں بلکہ وقت پر ملنا چاہیے۔ مزید جو خط لکھا گیا اس میں کہا گیا کہ میری درخواست ہے کہ بیٹوں سے فون پر بات کرانے کی مجھے اجازت دی جائے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ بشرا بی بی کے علاج کے لیے ڈاکٹر تک رسائی جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ مزید کہا گیا ہے خط میں کہ عدلیہ کی خود مختاری بحال کریں۔ پاکستان کے عوام سپریم کورٹ کو انصاف کا آخری جو ہے وہ پناہ گاہ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ خط ہے جو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو لکھا گیا ہے۔ جی